आप लगातार प्रचार कर रहे हैं सर, क्या दावे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है, लोगों में बड़ा उत्साह है और मैं समझता हूँ कि 10 की 10 सीटें जीतेगी, लेकिन पिछली बार की बजाय मार्जिन बढ़ेगा की बार और ज्यादा होगी। सर, विरोध की बातें सामने आ रही हैं कि विरोध किया जा रहा है। देखिए, विरोध केवल एक दिखावा है, कहीं किसी का विरोध नहीं है। जब हम गांव में कोई प्रोग्राम करते हैं, अगर 500 आदमी हमारी बात सुन रहे हैं, उनमें से 2 आदमी अगर विरोध करें तो उसका कोई अर्थ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि गाँव के लोग इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो अपना मान सम्मान, अपनी इज्जत समझते हैं। किसी को भी जब बाहर से कोई भी आदमी आता है तो वो अच्छा नहीं समझते इसको, वो उसको बुरा समझते हैं। मैं आप चुनाव के बाद देख लेना, जहां विरोध करने वाले हैं ना, वहां वोट ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि लोग इस बात से नाराज हैं कि क्यों इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। गाँव के 2 आदमी या 4 आदमी खड़े ऐसा करते हैं। और मैं समझता हूँ केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए अच्छा भी नहीं है, ये गलत है। लोग भी इसको गलत मानते हैं। किन मुद्दे हैं सर, क्या खास मुद्दे हैं जो लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं, जिन पर वोट मांगे जा रहे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा तो विकास ही है, और वो विकास हमने सिद्ध कर दिया। इन 10 सालों में हमने सिद्ध कर दिया विकास। चाहे सड़क बनाने की बात है, चाहे हॉस्पिटल बनाने की बात है, चाहे स्कूल बनाने की बात है, चाहे कॉलेज बनाने की बात है, चाहे चांद पे जाने की बात है, चाहे कोई भी है, चाहे वैक्सीन बनाने की बात है। तो हर चीज में जहां भी जरूरत देश को पड़ी ना जी, उसको हमने सिद्ध किया कि हमारे पास काबिलियत है, हमारे लोगों के पास काबिलियत है। भारत के लोग कोई बैकवर्ड लोग नहीं है या पिछले लघु लोग नहीं है, इनके पास ही योग्य हैं। इन्होंने दुनिया का नेतृत्व किया और आने वाले टाइम में फिर दुनिया का नेतृत्व करेंगे। उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं कि हम देश का सर्वांगीण विकास करते हैं। उस काम पे हम लगे हैं और उसको मैंने सिद्ध भी कर दिया, और दुनिया इसको मानना शुरू भी कर दिया दुनिया ने। तो लोग भी उसी पे वोट देंगे और उसी के लिए काम करेंगे। हमारे पहले दिन से जब से बना तो हमारा यही था कि सर्वांगीण विकास, हम देश को आगे लेके जाएंगे और दुनिया का सिरमौर देश बनाएंगे। तो उसमें भी लगे, उसमें कोई संशय नहीं। अब तो दुनिया भी कहने लगी, अब तो लोग अपने आप कह रहे हैं कि 2027 तक हिंदुस्तान जो है दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बन जाएगा, बड़ी ताकत बन। ये तो वो कह रहे, ये तो अमेरिका वाले कह रहे हैं कि भाई जो रूस है वो परमाणु हमला करने वाला था, केवल मोदी जी के हस्तक्षेप की वजह से रुक गया। इससे पता चलता है ना कि भारत कितना शक्तिशाली है, कितनी ताकत, कितनी पूरी दुनिया में उसकी पैठ है। और भारतीय इस बात से खुश है, कहता है कि देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। कांग्रेस की सूची नहीं जारी हो रही सर, क्या लग रहा है, क्यों देरी हो रही है? कोई चुनाव लड़ने वाला है नहीं। अब जिन लोगों को कहते हैं चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि पार्टी के पास कोई विजन नहीं रहा। पार्टी की जो लीडरशिप है वो विजनलेस है, उसके पास कोई विजन नहीं है जिसको दे के वो अपने लोगों को तैयार करे। चुनाव जो लड़े जाते हैं, संघर्ष जो किया जाता है, वो विजन होता है किसी के पास, सामने को विजन रखता है कि ये हम करके दिखाएंगे, जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। तो उसके लिए आदमी लड़ाई करता है कि भाई हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, जिस तरह आएंगे। तो कांग्रेस के पास ऐसा विजन तो कोई है नहीं। अब कांग्रेस के पास तो पिछले लंबे टाइम से एक बात है कि सरकार आ जाएगी तो पैसे कमाएंगे। तो अब सरकार तो अब दिख नहीं रही, तो किस लिए चुनाव लड़ेगा? जीत ही नहीं है तो लड़ाई किसके लिए? तो विजन नहीं है पार्टी के पास कुछ भी। तो मैं समझता हूँ उसकी वजह से निराशा ताशा है और चुनाव जीतते देख नहीं रहे, इसलिए छोड़ के बैठ के कौन लड़ेगा। एक सर, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि गेहूं का उठान नहीं हो रहा मंडियों में सर। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है हमें इस बात में, लेकिन हमने उसके लिए प्रयासरत हैं। हालांकि फूड सप्लाई इस विषय को देख रहा, लेकिन मेरे संबंधित इसलिए है क्योंकि मेरे पास कृषि मंत्रालय है और हम खरीदारी करते हैं, मंडियाँ हमारे पास हैं। तो कल मैंने सारे अधिकारियों से बात की थी, अपने अधिकारियों से बात की थी और फूड सप्लाई के डायरेक्टरों से बात की थी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि जिन ठेकेदारों को हमने ठेका दिया, उसके अलावा जो दूसरी जो एजेंसी है कोई भी, मतलब वो भी अगर हमारे पास काम करना चाहती है, अपने वाहन लगाना चाहती है, तो हमने उनको छूट दे दी कि जो हमारा रेट इनके साथ निश्चित हुआ उसी रेट पे आप भी काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने आड़तियों को भी एक ऑप्शन दे दिया कि अगर उनके पास भी व्हीकल है तो वो भी उसी रेट पे वो भी काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ पिछले 2 दिन में काफी काम हुआ। आने वाले टाइम में सारे कॉन्ट्रैक्ट जेजेपी नेता दिलीप चौटाला लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी हरियाणा में सफाया हो जाएगा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति पर पता लग जाएगी। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जेजेपी का हरियाणा में कुछ नहीं है। अब केवल अखबारों में छपने के लिए कुछ बयान दें, उसका तो कोई आधार नहीं है। मैं नहीं समझता कि जेजेपी की कोई स्थिति हरियाणा में है। जेजेपी जो है वो बहुत बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत रही है। ठीक है।